नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे आज हम येस बैंक की और एक और बहुत ही ज़बरदस्त बैंक के बारे में, जो कि दोनों ही स्टॉक एक लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। 16 रुपये 80 पैसे पर ये दूसरा स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और येस बैंक के बारे में आप जान ही रहे हैं। येस बैंक की भी बात करेंगे। बहुत तरह की यहाँ पर बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं येस बैंक को लेकर। ये है, वो है, ये होने वाला है, वो होने वाला, मतलब केवल बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। तो आप बिल्कुल यदि जेन्युइन कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर आपको एक ज़बरदस्त तरह के पेनी स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस डाली जाती है, जिसमें कि क्वालिटी होती है। स्टॉक के अंदर कुछ होता है जो कि आपको आने वाले समय में एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। मतलब बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट आपको यदि चाहिए तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम ये दूसरे बैंकिंग सेक्टर, कहीं दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि येस बैंक से भी ज़बरदस्त पोटेंशियल नज़र आती है। देखिए, मार्केट कैप है 3,500 करोड़ के आसपास का, और एट प्रेजेंट 16 रुपये 80 पैसे पर यह ट्रेड कर रहा है। लोअर हाई देख सकते हैं 7 रुपये से 21 रुपये तक का इसने सफ़र तय कर लिया है। स्टॉक का जो पी है वह 5 के आसपास बना हुआ है। डिविडेंड वगैरह नहीं देती है। इंडस्ट्री का पी है 12। प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, जिस तरह से येस बैंक के अंदर भी आपको प्रमोटर होल्डिंग्स नहीं नज़र आएगी। वॉल्यूम बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त तरीके से वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड होते हुए नज़र आती है। और डेप्ट है, बहुत सारे बैंकों के अंदर आपको डेप्ट दिखेगा। यूको बैंक और भी बहुत सारा बैंक है जिसके अंदर आपको डेप्ट दिखेगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर की अच्छी बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर काफ़ी यहाँ पर काम कर रहे हैं, काफ़ी ध्यान दिए, सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है। तो बैंकिंग सेक्टर में अच्छा स्कोप है अभी आने वाले समय में। आपको आपने बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे देखे होंगे बैंकिंग सेक्टर का, जो कि 15-20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 6 महीने के अंदर स्टॉक डबल हो चुका है। तो यही कारण है कि सरकार की तरफ से जो पैसे लगाए जा रहे हैं, जो फंड्स एलोकेट किए जा रहे हैं, उसके कारण जो एनपीएस वगैरह है वह बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर 92,000 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। कैश इक्विवेलेंट 11,203 करोड़ का। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी बात है, जो आप देख सकते हैं, रिटर्न ओवर 1 ईयर, जो कि हमें मतलब है 113% का रिटर्न है। और आप यदि येस बैंक से कंपेयर करोगे तो येस बैंक में 1 साल का रिटर्न आपको लगभग 20 अभी तो 15 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तो 30 या 20 से 30% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो रिटर्न के मामले में ये ज़बरदस्त तरीके से जो है येस बैंक से आगे नज़र आ रहा है, और लेवल भी वही है, 16 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। तो येस बैंक में कोई बहुत वैसी बात नहीं है कि हम बस येस बैंक के पीछे ही भागे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो अदर वीडियोस आती है उस पर भी आप फोकस करो। येस बैंक से बहुत ज़बरदस्त कंटेंट की वीडियोस मैं डालता हूँ, जैसे कि आप यही देख सकते हो। यह भी आप एक अच्छा खासा बैंक है, और यहाँ पर रिटर्न यदि येस बैंक के को छोड़कर आप यदि इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी आपका पैसा डबल हो चुका होता 1 साल के अंदर अंदर। प्लेजेस शेयर्स नहीं है। डीआईएस की होल्डिंग 6.87% है, और एफआईएस की होल्डिंग 14.9% है। तो डीआईएस और एफआईएस की होल्डिंग्स अच्छी है। डेप्ट टू इक्विटी है 15.8, क्योंकि डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है, 92,000 करोड़ के आसपास का, तो डेप्ट टू इक्विटी है। तो इससे ज़्यादा हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर आपको जो है काफ़ी डेप्ट देखने को मिलेगा, और डेप्ट टू इक्विटी इस सेक्टर में काफ़ी हाई रहता है। इंट्रिंसिक वैल्यू है 29 रुपये, अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से यह नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके रेवेन्यूज़ की यदि बात करें, दिसंबर 2022 में लगभग 1900 करोड़ का रेवेन्यूज़ था पिछले साल। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी आप देख सकते हैं, तो लगभग 1900 करोड़ इस बार रहा है। पिछले साल 1671 था, उससे पहले 1812 था। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर जो है अच्छा जंप हमें दिखा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी यदि बात करेंगे तो देख सकते हैं 1740 से 1900 करोड़ आ गया, उससे पहले 1622 से 1740 करोड़ आ गया। तो यह क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी जो जंप है अच्छा हमें नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पर हम फाइनेंसिंग प्रॉफिट कहते हैं या फिर फाइनेंसिंग मार्जिन कहते हैं। तो फाइनेंसिंग मार्जिन देख सकते हैं आप कि लगातार निगेटिव बना हुआ था। फाइनेंसिंग मार्जिन या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आप जान रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस और अर्निंग्स होते हैं उससे माइनस करके और फिर डिवाइड करते हैं इनकम से। तो ये बहुत अच्छा पैरामीटर होता है फाइनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले 8-10 क्वार्टर से लगातार जो है लॉसेस हो रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिसंबर 2022 में हमें देखने को मिला है। तो यही चीज़ हमें समझनी है। बहुत पहले पास्ट हिस्ट्री हमें नहीं देखना है, क्योंकि हमें 18 रुपये के आसपास जो स्टॉक मिल रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, कितना नीचे क्यों मिल रहा है। अब हमें देखना है कि इससे ऊपर ग्रोथ होने के लिए क्या क्या यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट आपने देख लिया कि 100% से ऊपर का रिटर्न है 6 महीने के अंदर अंदर, और उसके बाद देखिए प्रॉफिट जो है वह इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है अभी लेटेस्ट क्वार्टर में।
नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 103 करोड़, 223 करोड़, 115 करोड़। हालांकि इसके पीछे अदर इनकम्स जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पर जो बैंक है आपके सामने आ चुका है, मैं दिखा ही देता हूँ, बहुत ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखना है। उसके बाद येस बैंक की बात करेंगे। रेवेन्यूज़ देख सकते हैं जो है लगभग 6800 करोड़ का रेवेन्यूज़ है टीटीएम में, ठीक है। 2022 में 6500 करोड़ था, 21 में 7300 करोड़ था, 2020 में 77 करोड़ था। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस वगैरह तो ठीक है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है 2% का हुआ है, अदर इनकम इन्वॉल्व हो जा रहा है। उसके बाद में टैक्स की बात करेंगे तो टैक्स के कारण जो है प्रॉफिट डाउन हो जा रही है। 30% 35% तक का जो है कंपनी को टैक्स देना पड़ रहा है, जिसके कारण कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट कितना जो है हमारा डाउन दिख रहा है। यहाँ देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले कहाँ तक प्रॉफिट रहा करता था, तो 87 करोड़ 62 करोड़ हो गए, 150 करोड़ से 105 करोड़ हो गया, मतलब कि 45 करोड़ का तो यहाँ पर टैक्स ही देना पड़ रहा है। तो इस कारण से जो है आपको बिफोर टैक्स तो प्रॉफिट अच्छा दिखेगा, लेकिन टैक्स के बाद जो है प्रॉफिट कम होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आप देख लो, यदि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पर डाउन दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ जो है टीटीएम में 424% का जो है प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। स्टॉक का प्राइस की बात करेंगे तो एक साल में 113% का ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 1% का कांस्टेंट बना हुआ है। शेयर कैपिटल 209 करोड़ का, रिजर्व जो है 5645 करोड़ के, बोरिंग्स 92,000 करोड़ जो है कि पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पर फर्दर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 14% एफ के पास है, डी के पास 6.87 और बाकी जो है पब्लिक 78.22% के साथ बनी हुई है। ये तो हो गई साउथ इंडिया बैंक की बात, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं येस बैंक से अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस स्टॉक के अंदर, इस बैंकिंग सेक्टर के अंदर, स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। येस बैंक की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप तो काफ़ी बड़ा है यहाँ पर साउथ इंडिया बैंक से 43,000 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पर देखिए करंट प्राइस जो है वह 15 रुपये पर है, और रिटर्न ओवर 1 ईयर की यहाँ पर हम बात करें तो देख सकते हैं आप जो है 18%, और वहाँ कहाँ था हमारा लगभग 106% का रिटर्न था। तो रिटर्न के मामले में साफ तौर से यह बाजी मारता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी को डेब्ट कितना है, वहाँ देखिए 92,000 करोड़ का डेब्ट था, यहाँ पर देखिए 2,69,000 करोड़ का डेब्ट है। कैश इक्विवेलेंट उससे ज़्यादा है, क्योंकि डेब्ट ज़्यादा है तो कैश इक्विवेलेंट भी यहाँ पर हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। वॉल्यूम की कोई चिंता नहीं है, वॉल्यूम दोनों ही स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तरीके से बने हुए हैं, और डी और एफ की होल्डिंग्स इसमें ज़्यादा है, ठीक है। डी और एफ की जो होल्डिंग्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा है साउथ इंडिया बैंक से, क्योंकि अभी हाल में ही एडवेंट कैरल वगैरह ने स्टेक लिया है, तो जिसके कारण की जो होल्डिंग्स है वह काफ़ी बढ़ते हुए हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर हम इसकी सेल्स फिगर्स की बात करें तो सेल्स जो है वह साउथ इंडिया बैंक से अधिक बनी हुई है, लगभग 6,000 करोड़ के आसपास का सेल्स यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, जो कि साउथ इंडिया बैंक से डेफिनेटली ज़्यादा है। और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर यदि हम बात करें तो 4800 से 5800, से पहले देखो तो 5300, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बात करें तो 5400 से 5800, फिर 5100 से 5400, 4900 से 5100, मतलब कि ग्रोथ तो है कंपनी के अंदर, जो हमें ग्रोथ दिख रहा है, सेल्स के अंदर ग्रोथ दिख रहा है। फाइनेंशियल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ आप देखो तो निगेटिव बना हुआ है। वहीं साउथ इंडिया बैंक में जो है फर्स्ट टाइम जो है 10% का, हमें दिसंबर क्वार्टर में 10% का पॉजिटिव जो है और फाइनेंशियल मार्जिन नज़र आया था, लेकिन यहाँ पर आप देखो तो पूरा का पूरा जो है वह निगेटिव बना हुआ है, कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण यही है कि जो एक्सपेंसेस हैं वह कहीं ना कहीं ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, हालांकि नेट प्रॉफिट जो है वह पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें जो अदर इनकम्स हैं, अदर इनकम्स काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं, इसके कारण कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो तो हमें अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है, वो तो अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पर देखिए आप टैक्स जो है वह 25% कॉन्स्टेंट बना हुआ है, तो उस कारण से यहाँ पर फिर से जो है हमें देखिए 208 करोड़ से 153 करोड़ पर प्रॉफिट आ गया, 415 से 311 करोड़ पर आ गया। तो ये जो डेप्ट है 2,69 करोड़ के आसपास का जो डेप्ट है, उसके कारण कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, तो टैक्स देने के कारण इसकी भी नेट प्रॉफिट जो है वह निगेटिव हमें नज़र आती है। रेवेन्यूज़ की यदि हम बात करेंगे तो टीटीएम में 21,421 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और इससे पहले तो काफ़ी वेरिएशन हमें नज़र आएगा, क्योंकि यस बैंक तो बीच में बैंकरप्ट भी हो गई थी, 2019 तक डाउन होता हुआ नज़र आया है यहाँ पर हमें, उसके बाद फिर से यह अब रिकवर करने की कोशिश कर रही है, ठीक है।
तो यहाँ पर कंपेयर तो हमने दोनों ही स्टॉक्स, दोनों ही बैंकिंग सेक्टर को कर लिया। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें नज़र आती है कि यदि हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न के मामले में साउथ इंडिया बैंक काफ़ी बेटर है येस बैंक से। और यदि हम इसके फाइनेंसिंग्स और रेवेन्यूज़ वगैरह पर ध्यान दें तो रेवेन्यू दोनों ही बैंकों के अच्छे नज़र आ रहे हैं। हालाँकि येस बैंक थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़िया परफ़ॉर्म कर रहा है साउथ इंडिया बैंक से, लेकिन येस बैंक काफ़ी हाइलाइटेड पॉपुलर स्टॉक है, तो उस कारण से थोड़ा-सा यहाँ पर मैनिपुलेशन ज़्यादा हो रहा है येस बैंक के अंदर। वहीं साउथ इंडिया बैंक जो एक बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड नहीं रहता है, तो छुपा रुस्तम की तरह अपना काम करते रहता है। तो येस बैंक से अच्छा यदि आप कुछ, जैसे कि आप येस बैंक के अंदर यदि आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो उसको डिवाइड कर दीजिए। साउथ इंडिया बैंक में भी आप उसका 50% डाल सकते हो, 50% येस बैंक के अंदर डाल सकते हो। फिलहाल यदि हम येस बैंक की बात करें तो येस बैंक के अंदर अभी गिरावट और हो सकती है, ₹15 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं जैसा कि आपको पहले भी कहा था कि ₹15 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन इस सपोर्ट का यह मतलब नहीं है कि इसके नीचे नहीं जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि येस बैंक जो है ₹15 के लेवल को भी तोड़ेगा, तो आपको जो है अपना थोड़ा-थोड़ा अमाउंट इसके अंदर लेते रहना है। जैसे डिप्स आती है, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आपको लगानी है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपने पैसे को 4 भाग में बाँट लें। जैसे-जैसे गिरावट होती है वैसे-वैसे 1/4 उठाते रहें, तो ₹15 के लेवल पर आप 1/4 ले सकते हैं। लेकिन अभी आपको और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि येस बैंक के अंदर अभी और करेक्शन बाकी है। ₹12-13 तक भी स्टॉक है जो जा सकता है, क्योंकि लॉगिन पीरियड एक्सपायर होने के बाद जो है अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, जो कि अभी आना बाकी है। तो जो मेरा विचार था मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें और इस तरह के जेन्युइन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि काफ़ी मेहनत एनालिसिस करनी पड़ती है वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।